सन 1949 में जब कैप्टन जॉन स्मिथ ने अपने बुक में मरमेड्स को देखने का दावा किया था और ये बताया था कि उन्हें जो जलपरी दिखी थी वो काफी ज्यादा सुंदर थी और उन्होंने उस समय उस जलपरी की एक पेंटिंग भी बनाई थी और कहा था कि मरमेड्स की कुछ प्रजातियां दिखने में काफी खूबसूरत होती हैं। और इसी उल्लेख के बाद कुछ लोग यह भी थियरी देने लगे कि समंदर में रहने वाले डॉल्फिन्स और वेल्स हम इंसानों से सबसे ज्यादा फ्रेंडली इसलिए होती हैं क्योंकि समंदर की गहराई में इन जीवों को जरूर मरमेड्स दिखती होगी, जिसके कारण वे हम इंसानों को भी मरमेड समझने की भूल कर लेती हैं। हमारे पूर्वज सदियों पहले से मरमेड्स की होने की बातों को मानते आए हैं और आज के समय में भी ऐसे कई लोग हैं जो मरमेड्स में विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि मरमेड्स जैसे जीवों की होने की संभावना 100% हो सकती है, लेकिन वे शायद वैसे नहीं दिखते होंगे जैसे इतिहास ने हमें बताया है। हो सकता है कि उनका ऊपर का शरीर एक इंसान का ना हो बल्कि इंसानों जैसा दिखता हो। और बहुत सारे प्राचीन दंत कथाओं में भी मरमेड्स की मौजूदगी का उल्लेख मिलता है, जिसकी वजह से हर सभ्यताओं के लोग किसी न किसी प्रकार से जलपरियों पर यकीन करते ही हैं। ऐसे ही मरमेड्स के बारे में थाईलैंड और काम्बोडियन वर्जन रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। जब रावण सीता का हरण कर लंका ले चला जाता है तब हनुमान जी और उनकी वानर सेना लंका तक पहुंचने के लिए समंदर पर पत्थरों से पुल बनाने का काम शुरू करते हैं, लेकिन अगले ही दिन सुबह वह पत्थर समुद्र में से गायब हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने के लिए हनुमान जी समंदर में जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें सोने की जलपरियों का एक झुंड दिखता है और उनमें से एक सागर कन्या हनुमान जी पर मोहित हो जाती है, जिसका नाम स्वर्णमचा था, जो अपने आप को रावण की बेटी कहती है। हिंदुइज्म में पहली बार इस सागर कन्या यानी कि मरमेड्स का जिक्र यहीं से शुरू हुआ। तुम मेरी कार्य में क्यों बाधा डाल रही हो, ऐसा हनुमान जी के पूछने पर स्वर्णमचा ने कहा कि मैं रावण की बेटी हूँ और अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रही हूँ। लेकिन अंत में उसी ने हनुमान जी की मदद भी की थी। ये सारी बातें हमारे इंडियन वर्जन रामायण में कहीं नहीं है, ये केवल थाईलैंड और काम्बोडियन वर्जन रामायण में लिखा गया है। जानकारी के लिए आप स्वर्णमचा के नाम से विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं और अभी भी थाईलैंड देश में स्वर्णमचा की फोटो को अपने घर में रखा करते हैं। ऐसा करने से वो लोग लकी मानते हैं। लेकिन इन मरमेड से जुड़ी बातों को और मजबूती तब मिली जब 1 जनवरी 1493 को सबसे महान एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने डायरी में कुछ ऐसे लिखा जिसने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया। उन्होंने लिखा था कि साल 1493 में जब वे डोमिनियन रिपब्लिक से निकल रहे थे तब उन्होंने समंदर के बीच 3 मरमेड्स को पानी में तैरते हुए देखा था। उनका कहना था कि वे 3 जीव पानी की सतह पर तैर रहे थे। उनका नीचे का शरीर मछली के पूंछ जैसा था और ऊपर से एक इंसान के जैसा। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि जैसे इतिहास में मरमेड्स के बारे में सुंदर बताया गया है, असल में वे एक दानव जैसा दिखते हैं जिसका शरीर काफी डरावना है। कोलंबस के इन शब्दों के कारण ही मरमेड जैसे जीवों के समुद्र में पाए जाने की संभावना को लोग और भी मजबूती से मानने लगे। लोगों की माने तो मरमेड एक समुद्री जीव है जिसका ऊपर का धड़ और शरीर एक औरत का है और नीचे से एक मछली जैसा है। ग्रीक मैथोलॉजी में भी मरमेड्स की पाए जाने की बातें कही गई है, जिसमें इन्हें शैतान के समान बताया गया है, जो कि अपने गानों से पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर समंदर की गहराई में खींच लिया करती थी। लेकिन जिस प्रकार हमारे इतिहास में और अभी के इंटरनेट पर मरमेड्स की खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है, वैसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मछलियाँ पानी के अंदर अपने गिल से सांस लेती है और पानी में मौजूद ऑक्सीजन से जिंदा रहती है। और क्योंकि मरमेड्स भी लंबे समय से पानी में होने के कारण नाक होने का कोई मतलब नहीं होता और शायद नाक की जगह पर सांस लेने के लिए मछलियों के जैसा गिल्स हो सकते हैं। और जिस प्रकार समुद्र के खारे पानी से इंसानी त्वचा गल जाती है, तो फिर इन मरमेड्स का स्किन हम इंसानों जैसा ना बल्कि मछलियों जैसा होगा। आज के समय में मरमेड से जुड़ी बातें काफी मशहूर हो चुकी हैं, इसीलिए लोग इंटरनेट फेम कमाने के लिए मरमेड्स के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसके देखने पर काफी रहस्यमय और डरावनी दिखती है। वर्ष 2009 के इजराइल में इस मरमेड जैसे जीव को देखा गया था। इस वीडियो को देखने के बाद हर किसी को मरमेड्स के होने का शक और बढ़ जाता है और ये वीडियो एक टाइम पर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये वीडियो असली है या नकली, इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आपको इस वीडियो क्लिप के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में जिस प्रकार से ये 6 लोग बड़े सेफ्टी के साथ एक मरमेड जैसे बॉडी को कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, ये वीडियो प्रैंक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रैंक होता तो ये फिर से उस जगह पर देखने नहीं आते। और इस वीडियो को काफी दूरी से शूट किया गया है। ये किसने किया इसका भी अभी तक पता नहीं लग पाया है। मरमेड सिंड्रोम नामक एक बीमारी है जिसमें जब एक बच्चा पैदा होता है तब वह जलपरी जैसा दिखता है। ऐसे ही एक घटना वर्ष 2016 में भारत में देखने को मिला था।
उत्तर प्रदेश में एक बच्चा पैदा हुआ था जो काफी हद तक जलपरी जैसा दिखता था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा केवल 10 मिनट के लिए ही जिंदा रह पाया और इस बीमारी को मरमेड सिंड्रोम नाम दिया गया है। इस वीडियो से यही कंक्लूजन निकलता है कि मरमेड्स की होने की संभावना हो सकती है। अभी तक केवल 5% ही समुद्री जीवों का खोज हो पाया है और अभी 95% नए जीवों की खोज करना बाकी है। और इन मरमेड्स की सच में कोई वजूद है तो आज नहीं तो कल उसका खुलासा हो ही जाएगा। मरमेड्स के बारे में आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दिस इज रामानंद साइनिंग ऑफ, बाय।